वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो को देखने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी साथी दोस्त हैं उनके ग्रुप में इनको शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन के दौरान इसका फ़ायदा सभी बच्चों को मिल सके। 10th क्लास की बायोलॉजी का जो 6th चैप्टर है उसकी आज मेरी ये 4th क्लास है। इसमें मैं कल की बात को ही आगे प्रोसीड कर रही हूँ। मैंने आपको कल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू बना हुआ है। उसमें मैंने एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट किया था। उसमें माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, यूसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इन सब की बात हमने करनी थी। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था माउथ और उसमें बताया था कि इसमें टीथ और टंग होती हैं और टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। इस टेस्ट बर्ड्स के आगे हम प्रोसीड करते हैं। टेस्ट बर्ड्स हेल्पफुल इन टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड। ये टेस्ट बर्ड क्या करेंगे बच्चों, किस प्रकार का हम फूड खा रहे हैं उसकी क्वालिटी हमें पता लगाएगी। स्वीट, अगर हमने फूड स्वीट खाया तो इस स्वीट का हमें पता कैसे लगेगा, जो हमारी टंग है, जीभ है, उसके एंटेरियर मतलब आगे की तरफ जो टेस्ट बड्स पाई जाती हैं वो हमें स्वीट का ज्ञान करवाती है, मीठे का ज्ञान करवाती है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे उन परीक्षाओं में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पुट होंगे। और अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो एक एक दो नंबर के क्वेश्चंस भी उसमें ऐड हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे जाकर आप NTSC की परीक्षा देते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पुट होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो याद रखिए कि हमें मीठे का ज्ञान आगे वाली टेस्ट बड्स करवाती हैं। सॉल्ट यानी नमकीन का एंटेरियो लेटरल, एंटेरियो मतलब आगे और लेटरल मतलब साइड में, आगे और साइड में जो टेस्ट बड्स हैं वो हमें नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाएंगी। सॉर यानी कि खट्टा, खट्टे का ज्ञान हमें पोस्टेरियो लेटरल, पोस्टेरियो का मतलब पीछे, लेटरल का मतलब साइड में, पीछे और साइड में जो टेस्ट बड्स हैं टंग के ऊपर वो हमें खट्टे का ज्ञान करवाएंगी। एंड बिटर, कड़वे का ज्ञान हमें पीछे वाली टेस्ट बड्स करवाएंगी। तो ये आप सारी चीज़ें याद कीजिएगा। थ्रो टंग फूड विद सलाइवा एंड टंग हेल्पफुल इन पुशिंग द फूड ड्यूरिंग स्वेलोविंग। तो टंग के थ्रू क्या होता है, फूड जो होता है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ में, सलाइवा के साथ में। यहाँ पे आप विद के साथ में मिक्स जरूर लिखिएगा कि जो टंग है वो फूड को मिक्स करती है किसके अंदर, सलाइवा के अंदर। एंड टंग हेल्पफुल इन पुशिंग द फूड ड्यूरिंग द स्वेलोविंग। स्वेलोविंग का मतलब निगलना। जब हम भोजन को निगलते हैं तो उसको पुश करने में भी हमारी जो सहायता करती है वो टंग करती है। ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डायफाइडोंट। इंसानों में पाए जाने वाले दांतों की 3 विशेषताएं हैं कि ये पहला, ये थीकोडोंट होते हैं, मतलब ये जो हमारे जॉज हैं, जबड़े हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं, इसीलिए ये व्यवस्था कहलाती है थीकोडोंट। दूसरा, हमारे में दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 प्रकार के होने के कारण इनको हेट्रोडोंट कहा गया है। और जीवन में ये 2 बार हमारे में आते हैं। पहले जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ यानी अस्थाई दांत, दूध के दांत, और दोबारा जो आते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ। तो ये 2 प्रकार के जो टीथ आते हैं इसीलिए ये व्यवस्था कहलाती है डाइफायोडोंट। टीथ हेल्पफुल इन कटिंग, चूइंग एंड क्रशिंग द फूड। टीथ का क्या काम है, कट करेगा भोजन को, चू चबाएगा और क्रश यानी कि पीसेगा। टीथ आर मेड फ्रॉम डेंटाइन। ये जो हमारे दांत हैं वो एक सबस्टेंस के बनते हैं और वो सबस्टेंस क्या कहलाता है, डेंटाइन। एक्सपोज पार्ट ऑफ टीथ, आपको पता है दांतों का आधा हिस्सा तो जबड़ों में धंसा हुआ रहता है, जॉज में धंसा हुआ रहता है, गम्स यानी मसूड़ों में दबा हुआ रहता है, लेकिन जो आधा भाग ओपन होता है वो फ्री जो होता है वो एक्सपोज पार्ट कवर रहता है एनामल से। और इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, एनामल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी। ह्यूमन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, एनामल होता है। ह्यूमन हैज़ 32 टीथ। इंसानों के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। और ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है जो कंपटीशन में अक्सर से पूछ लिया जाता है वो फार्मूला है 2123/2123। 32 दांत कैसे निकालेंगे बच्चों, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले जोड़िए, 3 और 2 5, 6 7 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ऊपर 16 आएंगे। इसी प्रकार 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब नीचे 16 आएंगे। तो भाग नहीं लगाना, इसका मतलब है कि ऊपर वाले जॉज में भी 16 दांत हैं और नीचे वाले जॉ में भी 16 दांत हैं। तो 16 और 16 मिलकर कितने बन गए, 32। तो इस तरीके से ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123। माउथ के बाद में माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। यहीं पर ग्लोटिस भी पाया जाता है। ग्लोटिस क्या होता है, ओपनिंग होती है ट्रेकिया की।
और इसको अगर हम बंद ना करें तो हो सकता है कि खाना खाते समय खाना इसमें चला जाए और लंग्स में जाने के कारण हमारी डेथ हो जाए। इसीलिए ग्लॉटिस को ढकना बहुत ज़रूरी होता है और ग्लॉटिस को ढकने का काम करता है एपिग्लॉटिस। और ऐसा ढकने का काम कब होता है? जब हम स्वेलोविंग कर रहे होते हैं, भोजन को निगल रहे होते हैं। स्वेलोविंग का पर्यायवाची डिग्लूटिशन, कहीं कहीं पर आपको किन्हीं किताबों में स्वेलोविंग का दूसरा नाम मिलेगा डिग्लूटिशन। तीसरा जो पार्ट आता है वो है ऊसोफेगस। ये जो फेरिंग्स है ये ऊसोफेगस में ओपन हो जाती है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं फूड पाइप। और ये कनेक्शन है किस किस के बीच का? फेरिंग्स और स्टोमक के बीच का। अगला पार्ट हम देखते हैं स्टोमक। ये स्टोमक लार्ज होता है, जे शेप यानी कैपिटल जे के शेप का होता है। मस्कुलर मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आगे जाकर कौन सा जूस बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कीजिएगा। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, तीसरा म्यूकस। यहाँ पर देखिए कि HCl एंजाइम क्या करेगा? HCl एंजाइम के कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नंबर 1, ये आपको सारे इंपॉर्टेंट करने हैं, वीडियो को पॉज करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, बैक्टीरियाज को मारने का काम करेगा। क्रिएट एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम बनाएगा और pH को कितना लेकर आएगा? 1.5 तक। हेल्पफुल इन सॉफ्टन द फूड, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको सॉफ्ट करने का काम करेगा। और जो प्रो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में बदलेगा, प्रो रेनिन को रेनिन में बदलेगा। ये पेप्सिनोजन क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और प्रो रेनिन बच्चों के अंदर जितने भी ये नवजात शिशु होते हैं जो ज़्यादातर दूध पीते हैं तो दूध की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन एंजाइम काम में आता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होंगी। पेप्सिनोजन तो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। और प्रो रेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में, किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। यहाँ मैंने स्टोमक का थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश की है। हमारा स्टोमक 4 भागों में डिवाइडेड रहता है। पहला है कार्डियक, CARDIAC, ये यहाँ पर कार्डियक जो ऊसोफेगस से जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरा पार्ट होता है फंडस, FUNDUS। तीसरा पार्ट है बॉडी, ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है। और लास्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा वो कहलाता है पाइलोरिक। तो ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि हमारा स्टोमक कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो आवर स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। नंबर 1 कार्डियक, सेकंड फंडस, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ पाइलोरिक। इसके आगे की बातों बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताएं। और वीडियो कैसा है, क्या कमी रह गई है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।